धम मंगल मुकुट अहसा संजमो तवो देवा वित नमस्ते जस धमे सया भणो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरनो मेरी वंदना जे जोड़ गोरनो डगमग डोले नैया मेरे मुझ पोट है सतगुरु तेरे मुझको जिया भव सागर पालंघना जी भव सागर जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन में मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन पाठ पर विराजमान उग्र तपस्वी श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर स्वामी के मंगलमय जीवन की मंगलमय घटनाएं, उनके मंगलमय सिद्धांत जो स्वयं उन्होंने पालन किए और दुखों का अंत करने के लिए दूसरों को भी वो उपाय वो सिद्धांत प्रदान किए। रात्रि भोजन त्याग, स्त्री संग का त्याग और तपस्या का आराधन, इन तीन साधनाओं को प्रभु ने विशेषता के साथ पालन किया और पालन करने का मंगलमय संदेश दिया। तो 28वें गाथा उच्चारण करते हैं। सेवा रे आए थे सराय भक्त, सेवा रे आए थे सराय भक्त,
लोग वेदिता आरंपरं च सवपभुवारे असंववार पुच्छिं सोणं समणमाणाय पुच्छिं सोणं अगारेणोया परदेत्याय अगारेणोया परदेते से वारिया इत्थि सराई भत्तन। भगवान महावीर स्वामी के मंगल में शासन में हम सभी रह रहे। प्रभु ने पहले निज पर अनुशासन करना सीखा। निज पर शासन आया तो फिर दुनिया को अनुशासन करने के उपाय बताए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि दूसरा हमें रोके, दूसरा हमें टोके, दूसरा हमारा निग्रह करे, वो हमें बर्दाश्त नहीं होता। मगर यदि हम स्वयं खुद को गलत स्थान से रोक ले तो हमें दूसरों के उल्लाहने, हमें दूसरों की बातें सुनने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता। तो प्रभु ने उन समस्त बातों को जाना जो आत्मा के दुख का कारण बनती है, जो दूसरे के द्वारा निग्रह का कारण बनती है। उन बातों को जान करके प्रभु ने स्वयं प्रैक्टिकली उस चीज़ को फॉलो किया और दुनिया को समझाया, यदि तुम भी स्वतंत्र होकर के विचरण करना चाहते हो, यदि तुम दुखों के बोझ को सदा के लिए उतारना चाहते हो, तो तुम भी इन नियमों का पालन करो। से वारिया, सर्वप्रथम प्रभु ने वारण किया, रोका, निषेध किया, त्याग किया। सराई भत्तंग इत्थि, अर्थात रात्रि भोजन के साथ साथ स्त्री का भी प्रभु ने त्याग किया। जब हम आचार्य सूत्र का प्रथम श्रुत स्कंध देखते हैं तो वहाँ पर 9वां अध्याय है उपधान श्रुत, जिसके 4 उद्देश्य कहते हैं। और वहाँ पर प्रभु के गृहस्थ काल की साधनाओं का भी बताया कि भगवान महावीर स्वामी जब गृहस्थ अवस्था में थे तो अवि साहिये दुवे वासे सियोदम अभोच्छा निखंते, अर्थात प्रभु ने दीक्षा से पूर्व ही, अर्थात यहाँ 2 वर्षों का जिक्र आया है कि प्रभु ने शीत उदक मीन्स कच्चा पानी लेना बंद कर दिया था। अब कच्चा पानी लेना भी तो एक नियम में आ जाता है, वो भी अहिंसा व्रत को और दृढ़ करने में आ जाता है। तो प्रभु ने घर में रहते हुए भी मानो नियम उपनियम करने प्रारंभ कर दिए। भले उस समय की उनकी जो अवस्था है तो वैसे तो हम चले कि अभी तो वीरति पूरी तरह से गुण स्थानों की दृष्टि से नहीं है, और वो सीधा किस में आएंगे, पहले अप्रमत्त साधु गुण स्थान, फिर प्रमादी साधु गुण स्थान, फिर इस तरह से चलते चलते आगे बढ़ेंगे। मगर गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी सम्यक्त्व की आराधना के साथ साथ प्रभु ने कुछ कुछ नियम इत्यादि करने प्रारंभ कर दिए। तो प्रभु ने घर में रहते हुए भी उस पत्नी के प्रति अपनत्व भाव तो पहले भी नहीं था, मगर भोगावली कर्म शेष है ऐसा जब उन्होंने अपने विशेष ज्ञान से देखा तो उन्होंने शादी के लिए हामी भरती मौन स्वीकृति दे दी थी। मगर प्रभु ने देखा कि यह स्त्री का बंधन भी मोक्ष प्राप्ति में बाधक बनेगा, अतः भगवान ने सर्वप्रथम स्वयं स्त्री को त्यागा। यदि वो चाहते तो घर में रहते हुए भी साधना कर लेते, दुनिया में एक रोल मॉडल पेश कर देते कि घर में रहते हुए भी तुम मुक्त हो सकते हो, क्योंकि जब 15 तरह के सिद्धों में गृहस्थ लिंग सिद्ध भी आता है तो उन्हें भी क्या प्रॉब्लम थी घर में रहते हुए साधना करते।
मगर उन्होंने देखा कि यह एक अच्छा रोल मॉडल तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि चतुर्विध संघ की स्थापना करने के लिए एक व्यवहार की शुद्धि, एक व्यवहार का आचरण का धरातल कुछ और उत्कृष्ट चाहिए। और वो उत्कृष्टता कब आ पाएगी, जब गृहस्थ के इन बंधनों को भले द्रव्य रूप के बंधन ही हो, मगर ये द्रव्य बंधन भी भाव बंधन का कारण बन सकते हैं। इसलिए सामान्य साधक कहीं इन द्रव्य बंधनों की आड़ लेकर के भाव बंधनों में ना उलझता रहे। इसलिए सर्वप्रथम भगवान ने स्वयं स्त्री का त्याग किया। और सरात्रि भक्त रात्रि भोजन का भी प्रभु ने नियम खुद भी पालन किया और दूसरों को भी पालन करने की प्रेरणा दी। अर्थात अपने धर्म संघ में प्रभु ने रात्रि भोजन को अलग से मेंशन कर दिया कि रात्रि भोजन निषेध रहेगा। और 4 महाव्रत के स्थान पे अब कितने महाव्रत फॉलो करने होंगे? 5 महाव्रत फॉलो करने होंगे। अब विचार करना है रात्रि भोजन का त्याग। कोई समय था जब जैन लोगों की पहचान होती, यदि घर में परिवार में कोई फंक्शन आता तो वो बोलते भाई उसको बुलाओगे तो वो तो रात को कुछ खाएगा नहीं। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि वो तो जैन धर्म को मानने वाला है। इसलिए हम रात्रि के बजाय अपना प्रोग्राम कम रखेंगे, सुबह का। और इवन कुछ रिश्तेदार ऐसे भी रहते, कभी पहुंचने वाला व्यक्ति घर पहुंचते पहुंचते लेट होने लगा तो उसको यही चिंता रहती कि आज तो हमें गरम गरम खाने को वहाँ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बोले उनके घर में तो सूर्यास्त होने से पहले पहले तक कि क्या हो जाता है, चूल्हा चौका बंद हो जाता है। तो पूर्व लोगों के ये संस्कार, जहाँ पर घर के लोग भी टाइम टू टाइम अपना भोजन कर लेते, साधुचर्या के अकॉर्डिंगली साधु को भी अपने समयानुसार शुद्ध ऐषणीय आहार की प्राप्ति हो जाती। मगर जब से रात्रि भोजन का ज़्यादा विस्तार होने लग पड़ा तो धीरे धीरे आहार पानी की शुद्धता, ईशनीयता वो भी क्वेश्चन मार्क के अंदर अंदर आ चुकी। मगर जब एक साधक, जब एक गृहस्थ दशा में रहने वाला, जिसने अपने निमित्त से, परिवार के निमित्त से आरंभ समारंभ करना ही है, और जो स्थूल प्राणातिपात विरमण इस व्रत से युक्त है, सूक्ष्म की हिंसा का जो विवेक रखने वाला, जो 2 3 4 5 इंद्रिय वाले, चलने फिरने वाले निरपराधी किसी जीव को बिना किसी कारण के दंड नहीं देने वाला, और इवन पृथ्वी अब तेजस वायु वनस्पति काय इन एक इंद्रिय प्राणियों की भी वो अनर्थ दंड अर्थात व्यर्थ में हिंसा नहीं करने वाला। जब इतनी सूझबूझ वाला कोई श्रावक गृहस्थी घर में होता तो वो क्या सोचता कि चलो सारा दिन तो हम आरंभ समारंभ में रचे पचे रहते, तो कितना अच्छा हो कि सूर्य ढलने के बाद हम दुनिया के सभी तरह के पाप कर्म जो एटलीस्ट भोजन के निमित्त से लगेंगे उनको क्या कर दे, बंद कर दे। तो उसका त्याग करने से, रात्रि भोजन का त्याग करने से, जिसमें चारों आहारों का त्याग हो जाएगा, भोजन का भी त्याग होगा, लिक्विड पानी का भी त्याग होगा, भोजन में दूध जूस इत्यादि ये भी असणंग में आ जाएंगे। मगर जो जल है जिससे जस्ट प्यास मिटेगी, पानी, वो पाणम में आएगा। फिर आगे बढ़े तो खादिम और स्वादिम। अब खादिम और स्वादिम में चले तो मिठाइयाँ आ जाएंगी। फिर आगे जो मुख वास, मुख को फ्रेश करने के लिए कोई चूर्ण इत्यादि, कोई लौंग इत्यादि मुख में रखा जाए। तो इस तरह चारों तरह के आहार का क्या रहेगा, त्याग रहेगा। मगर किन्हीं लोगों की शारीरिक अवस्था कुछ कमज़ोर रहती तो वो कहते हमने कई साल तो जो विहार पाला, मगर अब हमारे से नहीं हो रहा। तो कई लोग दूध खुला रख लेते, कोई पानी खुला रख लेता, कोई अपनी दवाई खुली रख लेता। मगर
जो पूर्ण लाभ है। जब साधु किसी भी तरह की बीमारी होने पर इस व्रत को आजीवन पालता है तो शायद गृहस्थी के लिए भी कोई बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली नहीं। मगर हाँ, एक देह के प्रति आसक्ति और परिवार के प्रति कुछ ज़्यादा झुकाव होने के कारण उनकी बात को भी मानना पड़ता है, और देह के प्रति आसक्ति होने के कारण नियम पालते पालते भी व्यक्ति रुक जाता है। मगर यदि हम सिर्फ तपस्या की दृष्टि से देखें तो भगवान तो कहते हैं रात्रि भोजन से कई जीवों की घात का वध का दोष होने की संभावना है, इसलिए टालना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात देखें, जब सारा दिन ही खाने 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 में लगा रहा, लिखने वाले ने लिखा है, सुबह बिरोटे शाम बिरोटे, सुबह बिरोटे हर वेले रोटी रोटी, सुबह में रोटी शाम में हर वेले रोटी, जे बंदया तो नाम न जपया, तेरी किस्मत खोटे, गैर तो मंगी ना, गुरा तो संगी ना, गैर तो मंगी ना, गुरा तो भजनों में भी देखो ना, वो शिक्षा दी जा रही कि एवरी टाइम तुम खाने की ओर ही यदि दौड़ रहे हो तो भजन की ओर कब ध्यान दोगे। भोजन ज़रूरी है, मगर भोजन के साथ साथ भजन के लिए भी तो वक्त होना चाहिए। और जिन घरों में भोजन की एक टाइम ड्यूरेशन रहती है, इस टाइम के दौरान भोजन मिलेगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। इसके बाद कई कह देते हैं महाराज बच्चे लेट ऑफिस से आते हैं, फिर ऐसी अवस्था में क्या करें। तो वहाँ पर फॉलो करने के लिए फॉलो करने वाले तो कई रास्ते निकालते, और जिसने फॉलो नहीं करना वो लोग कई वहाँ पर बहाने निकालते हैं। अब 8 दिन पर्यूषण के आते हैं तो फैक्ट्रियों में खाना लेकर चले जाते हैं। 8 दिन पर्यूषण के आएंगे तो वो कहेंगे कि वहाँ पर भोजन की व्यवस्था शुरू हो गई है, मगर जब पर्यूषण हटे नहीं, सब कुछ खुला हो जाता है। मगर नियम, कोई व्रत, यदि कोई अच्छी चीज़ है वो तो हमेशा के लिए अच्छी चीज़ है, और यदि वो चीज़ अच्छी नहीं है तो वो चीज़ कभी भी अच्छी नहीं। तो खैर, नियम करने से हमारा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि मैं कुछ त्याग कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जीवों को अभय दान भी मिलेगा। दिन भर आप भोजन के निमित्त से उन जीवों को पूरी तरह से अभय दान नहीं दे पाए, मगर हाँ, आपने एक मर्यादा, 14 नियम की धारणा से एक मर्यादा कर ली कि इसके अलावा जीवों के वध से मैं खुद को बचाऊंगा। मगर रात्रि का जब टाइम आया तो एटलीस्ट उस टाइम तो क्रॉस कर दे कि अब मैं उन सभी जीवों को भोजन के निमित्त से लगने वाले सभी तरह के भय से उन्हें मुक्त करूंगा, उन्हें अभय दान दूंगा। तो पहली बात है कि हमारा कॉन्फिडेंस त्याग के प्रति कि मैं छोड़ सकता हूँ। और कभी कभार भोजन सपोज लेट भी हो गया तो वहाँ पर भी क्या सोचे कि मेरी तपस्या हो रही है। और सपोज आज भोजन यदि अच्छा मिल भी गया है तो क्या सोचे, ये नहीं है कि रात को जाकर के ही बढ़िया वाली चीज़ खानी है, बल्कि टाइम टू टाइम यदि लेते रहोगे तो सेहत भी आपकी अच्छी रहने वाली है। साइंटिफिकली आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग चले तो सूर्य उदय की अवस्था तक हमारे पेट की जो जठर अग्नि है वो उद्दीप्त रहती है, जागृत रहती है। मगर सूर्य ढलने के बाद वो जठर अग्नि मंद हो जाती। मंद हो जाना मतलब डल हो जाती। और जब मंद हो जाती है तो भोजन तो हमने खा लिया दिन ढलने के बाद, मगर अब भोजन पच नहीं पाता पूरी तरह से। जब पच नहीं पाता तो पड़ा पड़ा सड़ने लग जाता है, और जब सड़ने लग जाता है तो नई नई केमिकल रिएक्शंस होने लग जाती है, जिसमें किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम, किसी को लीवर की प्रॉब्लम, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, किसी को बीपी की प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आने लग जाती। किसके कारण? क्योंकि पड़ा हुआ भोजन पच नहीं पाया, और उसके कारण वो भोजन अब गलने लग पड़ा, सड़ने लग पड़ा, और फिर उस व्यक्ति को कई तरह की दवाइयाँ भी लेनी पड़ेगी।
मगर जिसने सूर्य रहते रहते भोजन किया तो उस व्यक्ति का पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा। अब डिपेंड करता है अब वो भोजन में कौन सी चीज़ें सिलेक्ट करता है। यदि दिन में भी वो बहुत ज़्यादा ग्रस्त भोजन करेगा फिर तो वो भी नहीं पचेगा। एटलीस्ट उसको तो खाने का विवेक होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्या मेरी शरीर की प्रकृति के अकॉर्डिंग भोजन फ्रेंडली है और कौन सा भोजन मेरे लिए उत्तम नहीं है। और ज़्यादा ग्रस्त भोजन शाम के टाइम करेगा तो मन चंचल रहेगा, इंद्रियां चंचल रहेंगी और इवन उस व्यक्ति को नींद भी पूरी शांति से सुकून वाली, जिसको आजकल बोलते हैं क्वालिटी स्लीप, वो नहीं आ पाएगी। क्योंकि उसने बहुत लेट नाइट को भोजन किया है। अब पचने के लिए तो एटलीस्ट उसको थोड़ा टाइम चाहिए। इवन खाने के बाद तो बोलते हैं थोड़ी देर क्या करो, वॉक करो। मगर यदि सूर्य अस्त से पूर्व पूर्व खा लिया होगा तो उसके बाद तो नॉर्मली आप कुछ ना कुछ टहलोगे भी। और 2 से 4 घंटे के बाद जाकर के आप विश्राम विश्राम करोगे, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी अच्छी हो जाएगी। और इवन जिन जो लोग कहते हैं कि मेरे को वजन अपना नियंत्रित करना है तो उनका वजन भी नियंत्रित हो पाएगा। मगर पहली शर्त है कि दिन भर भी उनको सात्विक आहार लेना है। ये नहीं कि बड़ा ग्रिष्ट और मैदे वाली चीज़ें, फ्राइड वाली चीज़ें, मीठे वाली चीज़ें सारा दिन तो खाते रहे और बोले मेरा तो वजन नियंत्रित नहीं हो रहा। ऐसा नहीं, बल्कि आप सपोज हो सकता है वेट ज़्यादा भी हो ना, फिर भी आप खुद को लाइट महसूस करोगे, हल्का महसूस करोगे। किसके कारण? इस नियम के कारण। और आगे चले वैज्ञानिक दृष्टि से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, जो हमारे उस भोजन से ऊर्जा बना करके हमारे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होने वाली, वो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो और स्ट्रांग होगा यदि सूर्य अस्त से पूर्व पूर्व अपना आहार समाप्त कर लेते। और आगे बढ़े तो एक नोबल लॉरिएट हुआ है जिसको इसके ऊपर ही नोबल मिला है। उसने रिसर्च की थी एटोफेजी, एक टर्म है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी मतलब स्वतः ही जब शरीर के द्वारा अपने उन कीटाणुओं को, विषाणुओं को खाया जाता है, नया भोजन नहीं खाया मगर जो ऑलरेडी है उसको समाप्त किया जाता है, तो भूखे रहने की वो टर्म है जिसमें खाना पीना छोड़ा जाता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो 36 घंटे के लिए फास्टिंग पे आते हैं और कई बीमारियों को ठीक करने के लिए 10 दिन की वो करवाते हैं फास्टिंग, 4 दिन की फास्टिंग करवाते हैं। अब जब साइंटिफिकली प्रूव हो जाता है तो बोलते हैं हाँ हाँ इन्होंने रिसर्च की। मगर भगवान तो पहले ही बोल रहे हैं दुख खयट्ठे आए, दुखों का क्षय करने के लिए। किसके लिए? उपधान तपस्या करें, स रात्रि भक्त अर्थात रात्रि के भोजन का त्याग करें, स्त्री अर्थात भूख वासना का त्याग करें। यदि इनका त्याग होगा तो तुम्हारे दुखों का, शारीरिक दुखों का भी अंत आएगा, मानसिक दुखों का भी अंत आएगा और आध्यात्मिक दुखों का भी अंत आएगा। तो प्रभु महावीर स्वामी ने स्वयं स्त्री संग का त्याग किया, मैथुन भाव का त्याग किया और रात्रि के भोजन का त्याग किया। अब भगवान रात्रि को ना तो भोजन करते थे ना ही भोजन का कोई पदार्थ रखते थे। चलो रात को भूख लग गई तो थोड़ा खा लेंगे, चलो नहीं भी खाएंगे तो देख करके ये तो होगा कि चलो सुबह उठेंगे तो खाने को मेरे पास कुछ है। मगर प्रभु ने तो ऐसा भी कुछ किया नहीं। तो भगवान की साधना, अनाहारक स्वरूप तक पहुंचने की साधना, अनासक्ति जितनी देह के प्रति बढ़ेगी उतना ही व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को प्रकट कर पाएगा। तो देह के प्रति आसक्ति को तोड़ने का पहला स्टेप कौन सा? रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि का भोजन त्यागने से कोई ऐसे तड़प तड़प के मरने वाला नहीं, मगर जब विवेक नहीं होता, आसक्ति गहरी होती है तो उस व्यक्ति के लिए तो नवकारसी करनी भी बहुत बहुत बड़ी टर्म हो जाती। मगर भगवान ने स्वयं इसका त्याग किया, कर्म बंध का कारण जान करके, जीवों का घात होता है ऐसा जान करके,
और जो आज के टाइम में हेल्थ इश्यूज़ की बात करें, हेल्थ वाइज भगवान का दृष्टिकोण ऐसा तो नहीं रहता था, मगर हाँ भगवान के जो सिद्धांत है वो ओवरऑल बहुत सी चीज़ों को समेटने वाले। जहाँ आत्मा को लाभ मिलता है वहाँ शारीरिक दृष्टि से भी व्यक्ति तंदुरुस्त रह सकता है। तो भगवान ने रात्रि भोजन का त्याग किया। तो यहाँ पर एक और मैसेज मिला कि जो आज के टाइम में रात के आयोजन होते हैं, आडंबरों के साथ होते हैं, एटलीस्ट उस पे भी जैन लोगों को ब्रेक लगानी चाहिए। क्या लगानी चाहिए? क्योंकि रात्रि के टाइम जब भोजन है, पहले तो वहाँ पहुँचने के लिए जो गाड़ियाँ चलेंगी तो वहाँ पर जीवों की घात होगी। और क्योंकि रात के टाइम तो कुछ ज़्यादा दिखाई भी विजिबिलिटी हो नहीं पाती, तो वो चीज़ें छोटे छोटे कितने ढेरों जीवों का घात हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब रात को भोजन करना है तो सारा चूल्हा चौका भी उसी टाइम चलेगा सब कुछ। और तीसरी बात है, रात को खाने वाले को निशाचर बोल देते। और रात के टाइम जब रात का अंधकार है तो भोजन के साथ साथ फिर नई नई और चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती। नई नई चीज़ें मतलब शराब ही शुरू हो जाती है, और इवन क्लब इत्यादि में प्रॉस्टिट्यूट इत्यादि तक जाने का भी व्यक्ति का मन बन जाता है। मगर जब उसको पता है मेरा तो रात का जो विहार है, लोग साथ वाले बोलते हैं, कॉलेज मेट्स बोल रहे हैं भाई आज हम क्लब चलेंगे, बोला मैं क्या करूँगा, मेरा तो क्या है रात का। पहला पॉइंट आ गया। अब सपोज रात की ही पार्टी है, दिन में तो बहुत कम लोग होते हैं। हाँ, जो कोई पक्के पियक्कड़ होते हो ना, वो तो कभी मिल जाए तभी शुरू हो जाते। मगर अक्सर रात का वो नेगेटिविटी का इतना ज़्यादा ज़बरदस्त देखा जाए, तमस काय बोल सामान्य बोले तो वो अंधकार के जो पुद्गल है, उस उन पुद्गलों की सत्ता में व्यक्ति कुछ गलत करने के लिए ज़्यादा उत्साहित हो सकता है। तो इसलिए भी रात के भोजन का क्या रखना चाहिए, त्याग रखना चाहिए। और सात्विकता बनाकर रखनी है तो दिन दिन रहते खाएंगे रात्रि के भोज और भोजन। भोज का मतलब जो दुनिया को ऑफर किया जाएगा, और भोजन का मतलब जो खुद किया जाएगा। जब इन दोनों पे नियंत्रण आएगा तो तुम्हारे खर्चे भी लिमिटेड हो जाएंगे। अब जब तुम्हारे खर्चे लिमिटेड हो जाएंगे, इकोनॉमिकली ठीक रहोगे, तुम दूसरी कम्युनिटी को भी एक अच्छा मैसेज दे पाओगे। और लोग भी सुनने वाले कहेंगे भाई उन लोगों के जो नियम कायदे हैं बड़े प्रैक्टिकल है, व्यर्थ के खर्चे से बच गए, शराब इत्यादि से बच गए, और कोई झगड़ा इत्यादि पी कर के होता उससे बच गए। अर्थात इन लोगों के जो नियम कायदे हैं वास्तव में बड़े समझदार लोगों के द्वारा बने। तो वो समझदार सबसे बड़े कौन थे? हमारे तीर्थंकर परमात्मा, जिन्होंने स्वयं रात्रि भोजन का त्याग किया और दुनिया को क्या संदेश दिया? साधु सतियों को एक नियम मर्यादा बांधी कि सूर्यास्त के बाद तुम्हें कुछ भी ग्रहण करना नहीं। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में बिठाने हो। वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में। आर्य सुधर मांझी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर मांझी से पूछे कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, उन जैसा बन। पंच महाव्रत कह कर शीलक महिमा बतलाए, रात्रि भोजन त्याग दयाव्रत सच में सुखदाए। पंच महाव्रत कह कर शीलक महिमा बत, रात्रि भोजन त्याग दयाव्रत सच में सुख।
इन नियमों का पालन पहले प्रभु स्वयं कीना, मर्यादा का सूत्र सती संतों को फिर दीना। इन नियमों का पालन पहले प्रभु स्वयं, मर्यादा का सूत्र सती संतों को फिर देना। वीरती का सुख चले जगत को समझाने, वीरती का सुख चले जगत को समझाने। उन जैसा बनने के मन में बिठाने, हो वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में। तो भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने दुख खयट्ठे आए, दुखों का क्षय हो सके, इस अर्थ इस प्रयोजन को साधने के लिए उवहाणव मीन्स उपधान किया। क्या किया? ये उपधान शब्द दुनिया में तो आजकल बड़ा प्रचलित है, क्योंकि उपधान तपस्याएं हमारी मंदिर वाली समाज में बहुत प्रचलित है। मगर जो आज के टाइम में इसका एक रूप है, वो भगवान ने उसको फॉलो किया ऐसा नहीं, बल्कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते शास्त्र स्वाध्याय में कोई विघ्न ना आए, तो उस शास्त्र की देखा जाए निरंतरता बनी रहे, तो उसके लिए कुछ तपस्याएं करना अनिवार्य कर दिया गया। उन तपस्याओं को करने का नाम भी उपधान तप रहता। क्या रहता? सपोज करो ठाणम जी कोई सूत्र पढ़ना है तो उसके लिए बता दिया इतने आयमिल करने हैं, इतने उपवास करने हैं। ये क्यों करने हैं? कि जो तुम सुन रहे हो वो तुम्हें आत्मसात हो सके, और जो सुनाने वाला है वो भी स्वस्थ रह सके। अदरवाइज क्या होगा, कहीं कभी सुनाने वाले का गला खराब, कभी सुनने वाले की तबीयत खराब, और कभी टाइम नहीं निकल रहा। मीन्स वो किसी भी तरह से कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, उसके लिए क्या बोला? उपधान तपस्या। दूसरी बात, जब भोजन पे ही वक्त ज़्यादा जाएगा, पहले लेकर आना, फिर खाना, फिर पात्र आदि करना, जब बार बार भोजन की ओर ही ध्यान रहेगा, तो फिर उस व्यक्ति के पास स्वाध्याय के लिए समय कम हो जाएगा। मगर वो सोचता है कि मैं जब अपने भोजन की लिमिट कर लूँगा कि मैंने इतने टाइम में भोजन कर लिया, या मैंने एक बार भोजन कर लिया, मैंने रूखा भोजन कर लिया, इंद्रियां चंचल नहीं हो पाएंगी, मन की कंसंट्रेशन फोकस बढ़ जाएगा, और पढ़ने के लिए चिंतन करने के लिए ज़्यादा समय मिल जाएगा। तो वो उपधान तपस्या की जाती है। मगर भगवान ने तो कुछ उस लॉजिक के लिए तो तप नहीं किया, क्योंकि भगवान तो श्रुत ज्ञान के पारगामी ऑलरेडी थे। क्योंकि जन्म के साथ ही उनको कितने ज्ञान थे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, और दीक्षा लेते ही उन्हें चौथा ज्ञान माना पर्यव ज्ञान पैदा हो। मगर हाँ, प्रभु ने उपधान तपस्या इसलिए की क्योंकि जो अज्ञानता है वो दुख का कारण है। अज्ञानता किसका कारण है? दुख का कारण है। अब अभी तक तो प्रभु किसी भी वस्तु पदार्थ के अनंत देखा जाए उसके पर्यायों को जानते हैं, मगर अनंत पर्यायों को विशेषता के साथ नहीं जानते, जितनी विशेषताओं के साथ क्लैरिटी के साथ एक केवल ज्ञानी जान सकता है। तो प्रभु ने देखा कि ये जन्मना भी दुख है, मरना भी दुख है, वृद्धा अवस्था में जाना भी दुख है, रोगी होना यह भी दुख है, और अज्ञान दशा के कारण ही ये सारे दुख बढ़ते चले जाते। इसलिए भगवान ने उन दुखों का अंत करने के लिए, उन दुखों का अंत करने के लिए उवहाणवं उपधान किया, उपधान तप किया। अब वो उपधान तपस्या का क्या स्वरूप है? यदि तो हम चलते हैं
हमारे आचार्य सूत्र के प्रथम शुद्ध स्कंध के 9वें अध्याय में, तो वहाँ पर तो पूरी की पूरी उनकी चर्या, उनकी साधना की चर्या का नाम उपधान है। मगर यदि हम सामान्य रूप से चलें द्रव्य उपधान और भाव उपधान, तो द्रव्य उपधान का मतलब है तकिया। तकिया समझते हैं ना? जैसे तकिया मिल जाए, सिरहाना मिल जाए, तो व्यक्ति को कंफर्टेबली क्या हो जाती है? नींद आ जाती, आराम मिल जाता है। तो ये तो है द्रव्य उपधान, जो हमारी एक अच्छी नींद में हमारे आनंद के लिए कोई एक निमित्त में कारण बन जाता है। और एक है भाव उपधान। भाव उपधान का मतलब है कि जब तक कर्म रहेंगे तब तक अशांति रहेगी, मगर कर्मों को क्षय करने के लिए जिस तकिए का प्रयोग किया जाता है, उस तकिए का नाम है तपस्या। उस तकिए का नाम क्या है? तपस्या। यदि तो अभी सपोज करो ना, तकिया बिल्कुल प्लेन वाला है तो अभी प्रॉपर नहीं नींद आ रही, मगर धीरे 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 जब उसको जितना आपको कंफर्टेबली एक स्लीप के लिए रिक्वायर्ड है उतना जब बन जाए तो नींद आराम से आ पाएगी। इसी प्रकार तपस्या को बढ़ाते चले जाना आत्मा की शांति के लिए। किसके लिए? आत्मा की स्टेबिलिटी के लिए, शांति के लिए। तो उसका नाम है भाव उपधान। उसका नाम क्या है? भाव। उपधान का मतलब तप विशेष भी होता है, उपधान का मतलब आलंबन, सहारा, सहारा भी होता है। अर्थात जिसके सहारे से दुखों का अंत हो सके, भगवान ने वो साधना की। जैसे सपोज शरीर में कोई रोग है तो रोगी अवस्था में व्यक्ति स्टेबल नहीं हो पाता, कुछ दिनों में यदि रोग बना रहे तो थोड़ा चिड़चिड़ा होने लग जाता है। मगर जब औषधि मिली, पथ्य मीन्स जो जो लेना चाहिए वो भी लिया है, परहेज जो नहीं लेना चाहिए उसे भी त्याग रहा है, तो धीरे धीरे रोग दूर हो जाता है। तो रोग दूर हुआ तो शांत हो जाता है। तो भगवान ने भी कर्मों के रोगों को दूर करने के लिए जो जो सहयोगी चीजें हैं, जो जो आवश्यक चीजें हैं, उनकी साधना की, और उस साधना का नाम है उपधान। उसका नाम क्या? उपधान तपस्या। और उपधान तपस्या में प्रभु ने जब दीक्षा अंगीकार की है, शक्रेंद्र महाराज ने उन्हें देवदूष्य वस्त्र भी दिए, और दीक्षा से पूर्व उनको सुगंधित द्रव्यों से, चंदन इत्यादि के लेप लगा करके स्नान भी किया, उबटन इत्यादि पे लगाया, और फिर उसके बाद भी सुगंधित द्रव्य उनके देह पे लगाए। और दीक्षा के बाद तो प्रभु ने तो कोई अपने देह का संस्कार, मतलब अपने देह का कोई रख रखाव नहीं किया, मगर कहा है लगभग 4 से 4.5 महीने तक उस सुगंधित द्रव्य की सुगंध के कारण कई तरह के कीट पतंग आकर के प्रभु के देह को काटते, वेदना पहुंचाते, मगर भगवान ने कभी उनका निवारण नहीं, उनको कभी नहीं हटाया। अब देखा जाए तो पहला उपधान, उपधान का मतलब तपस्या, जिसमें तपना पड़े, तो भगवान का उपधान तो तभी से शुरू हो गया। और फिर और आगे बढ़े तो प्रभु को जो कपड़ा मिला था, प्रभु ने कभी उस कपड़े से, हेमंत ऋतु में दीक्षा हुई है सर्दियों के टाइम, मगर प्रभु ने कभी उस कपड़े से अपने देह को ढका नहीं। जब सर्दियां बहुत होती तो अन्य जो गृहस्थी होते तो बंद मकान में जाकर के अग्नि इत्यादि जला करके सर्दी का निवारण करते, और अन्य जो तापस इत्यादि होते वो लोग भी ऐसा करते। मगर प्रभु ने कभी भी इस दृश्य को देखकर सर्दी से बचाव के लिए अग्नि जलाने की या किसी सुरक्षित कमरे में जहाँ पर हवा का फ्लो ना हो वहाँ जाने की मन से भी इच्छा नहीं कि, क्या सोच करके जब मैं कर्म काटने के लिए आया हूँ तो कर्म उदय में आएंगे, समता रखूंगा तभी कट पाएंगे। और प्रभु ने कभी अग्नि जलाने की भी कामना नहीं। मच्छर इत्यादि डंक लगाते तो कपड़े से कभी उन जीवों को कभी हटाया, कभी हटाया नहीं। और इवन उनके उस देह को देख कर के कई कामनियाँ उनसे भोग की याचना करती कि आप सुंदर हैं, सुकुमार हैं, मगर भगवान ने मन से भी उनकी भी कामना नहीं की। और जब कभी चलते चलते रास्ते में कोई दृष्टि युद्ध, मुष्टि युद्ध, अर्थात लोग झगड़ा कर रहे होते, कोई
कंपटीशन लड़ रहे होते तो प्रभु उनको भी देख करके कभी रुकते नहीं, बल्कि अपनी उसी गति से हंसों जैसी चाल, गज जैसी चाल, अपना 3.5 हाथ परिमाण नीचे देखते हुए चलते जाते। कभी तिरछा इधर मुड़कर नहीं देखते, कभी पीछे मुड़कर के नहीं देखते, बल्कि जहाँ बढ़ना है अपने देह प्रमाण जीवों की रक्षा के लिए उस ध्यान अवस्था में प्रभु चलते रहते। और प्रभु ने भोजन की गवेषणा के लिए कभी गृहस्थों के पात्र का सेवन इत्यादि नहीं किया। भले निरुक्तियों में वर्णन आता है एक बार किया, मगर उसके बाद नहीं किया। मगर प्रभु ने ना तो उनके वस्त्र का उपयोग किया, ना उनके पात्रों का उपयोग किया। और इवन कभी बेले की तपस्या है, तेले की तपस्या है, भोजन में कभी बासी आहार भी मिला तो प्रभु ने देखा ये अविकृत है, अर्थात बासी तो है मगर रस चलित नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ, तो उसको बड़ी समता के साथ ग्रहण करके अपनी साधना की, पारणा की। अर्थात भगवान का भोजन त्यागना भी उपधान तप था, और रसना विजेता के कारण भोजन करना भी वो भी उपधान था, वो भी तपस्या थी। क्यों? क्योंकि वो दुख को पैदा करने वाले उन अशुभ कर्मों को क्षय कर रहा था। दुख कहाँ से पैदा होता है? कर्म के कारण। कौन से कर्म के कारण? जो बुरा कर्म होगा। और बुरे कर्म कब कटेंगे? जब तपस्या की जाएगी। क्योंकि वो बुरे कर्म क्यों बंधे? क्योंकि हमने दूसरों की साता का ख्याल नहीं रखा, और अब उसी असाता को जब शांतिपूर्वक सहा जाता है तो वो कर्म घटने लग जाते हैं। तो प्रभु ध्यान की अवस्था में स्वाध्याय अर्थात पूर्व जो श्रुत ज्ञान है उसके आधार से ही वो शुक्ल ध्यान की अगली श्रेणियों में आरोहण करते गए। और प्रभु कभी भी किसी के बुलाने पर, कभी किसी के बुलाने पर कुछ ऐसा बोलते नहीं। हाँ इतना पूछा, भिक्षु हो यदि बोलना है तो बहुत नपातुला भाषा समिति पूर्वक, और अदरवाइज वचन गुप्ती किसी के साथ कोई वार्तालाप साधना काल में भगवान ने व्यर्थ की नहीं की। तो 6 काया में प्राण मानने वाले, 6 कायों के प्रति यत्न रखने वाले, इस संयम की आराधना करने में भी जोर लगता है, और इस जोर से भी कर्म कटते हैं। तो भगवान ने वो तपस्या भी की। और कभी गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो थे चुकदा संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन्हे माडल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो तीर्थंकर भगवंतों की साधना तो जिन कल्पियों की साधना, कल्पातीत साधना, तो उन्होंने औषध इत्यादि का, विरेचन इत्यादि का कोई कभी सेवन रोगों को दूर करने के लिए नहीं किया। और जब लगभग 13 महीने होने लगे और वो वस्त्र देवदुष्य जब हट गया, तो भगवान ने उसे उठाने की या उसको पाने की कोई लालसा मन में भी नहीं की। और इवन जब अनार्य भूमि में गए, लोगों ने पत्थर भी मारे, अपने कुत्तों को
प्रभु के पीछे भी भगाया, उनको वो काटते, नोचते, पिंडलियां नोचते, कभी बालों से पकड़कर धरती पे प्रभु को गिरा देते, ध्यान अवस्था में बैठ खड़े खड़ों को धक्का देकर के धरती पे गिराते। मगर प्रभु की आत्मा तो आत्म भावों में स्थिर थी, वो कभी गिरती नहीं थी। तो भगवान ने हर तरह की 12 तरह की तपस्याओं की विशिष्ट साधना की, किसके लिए? दुख खयट्ठे आए, दुखों का क्षय करने। संगम देवता ने परिसर उपसर्ग उत्पन्न किए, प्रभु ने वहाँ भी शांति रखी। गवाले ने कानों में कीले ठोक दिए तो भी प्रभु ने शांति रखी। तो यह थी प्रभु की उपधान तपस्या। किसके लिए की? दुख खयट्ठे आए, दुखों का क्षय करने के लिए। जिंदगी में यदि आप तप करते हो, ध्यान रखना, जिंदगी में आज दुख का वातावरण है, तो दुख किसी का दिया हुआ नहीं, बल्कि हमारा खुद का लिया हुआ है। हमने खुद ऐसा कर्म किया हुआ है जिसके कारण वो दुख आया है। तो भगवान ने कहा दुख का क्षय करना है तो तपस्या करो। क्या करो? इधर उधर टक्करे मार करके, ठोकरे मार करके तुम सोचते हो कृपा हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, वो कुछ टाइम का हो सकता है। मगर एवरलास्टिंग पीस चाहिए, बंधनों से मुक्ति चाहिए, दुखों का अंत चाहिए, तो बिना तपे हुए सोना भी कुंदन जैसा नहीं बनता। तो बिना तपस्या के आत्मा भी अपने शुद्ध स्वरूप तक पहुंच नहीं पाती। तो भगवान ने उस टाइम के लोगं विदिता आरंग परम च सव्वं प्रभु वार्य सव्व वार, अर्थात समस्त पापों को जानना क्यों कर्म बंधते हैं, और खुद उन कारणों का त्याग किया और दुनिया को संदेश दिया कि यदि तुम दुखों का अंत करना चाहते हो तो इस तपस्या के मार्ग पर आओ। रात्रि भोजन त्याग, ये एक छोटी सी तपस्या है, मगर बढ़ते बढ़ते उपधान तपस्या। प्रभु ने 6 महीने की तपस्या, 5 महीने, 25 दिन की तपस्या, कई तेले, अर्थात ये क्यों किया? दुखों का अंत करने के लिए। तन और मन के जरा मरण के दुख का क्षय करने, घोर तपस्या करे प्रभु ने भव सागर तरने। तन और मन के जरा मरण के दुख का क्षय करने, घोर तपस्या करे प्रभु ने भव सागर। चार गति के कारण कर्मों को जाना त्यागा, पंचाश्रव को रोक सर्व संवर का दीप जागा। पाप निवारक उनके नियमों को जाने, पाप निवारक उनके नियमों को, उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो वीर प्रभु भगवान। उन जैसा बनने के मन में। आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम।